नमस्कार, हारमोनियम ट्यूटोरियल के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। यह हमारा दूसरा वीडियो है। इससे पहले पहला वीडियो में हमने सप्तक के बारे में जानकारी शेयर की थी। आज हम उसी के आगे की जानकारी को इस वीडियो में बताएंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि एक हारमोनियम या पियानो के अंदर कितने सप्तक होते हैं और एक सप्तक में कितने स्वर होते हैं। उस वीडियो में बात हुई थी कि एक सप्तक के अंदर में कुल 12 स्केल होते हैं, जिसमें 7 शुद्ध स्केल, 4 कोमल स्केल और एक जो होता है वो तीव्र स्केल होता है। इनके बारे में उस वीडियो में बात हुई थी। अब हमको ये देखना है कि इतने सारे स्केल जो होते हैं, जिसको हम सप्तक के रूप में डिवाइड करके रखे हैं, उसमें 7 शुद्ध स्वर कौन कौन से हैं, 4 कोमल कौन कौन से हैं और एक जो तीव्र स्वर की बात हुई वो तीव्र स्वर कौन सा है, इसके बारे में। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाएंगे, छोटा रहेगा। तो अगर आपके पास अगर सुविधा हो तो हेडफोन्स वगैरह यूज कर लीजिए, ताकि आप कंसंट्रेट होकर के माइंड को बिल्कुल स्थिर करके बढ़िया से समझ पाएँ, सुन पाएँ। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पियानो पर या फिर हम हारमोनियम पर कहें, ये जो 12 स्वर है, इसमें शुद्ध स्वर और कोमल स्वर को हम आसानी से निकाल सकते हैं। उसका एक ही ट्रिक है कि हमको किसी न किसी स्केल को अपना सा मान करके चलना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर हम मान लीजिए काली एक को अपना सा मानते हैं, तो सा मानने का मतलब है वो हमारा पहला स्केल है। हमने 12 स्केल की बात की थी, तो 12 स्केल में जो पहला स्केल होगा वो हमारा सा होगा। ठीक है। जैसे अगर हम इसको गिनती के तौर पर लें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, यानी 1 से लेकर के 12 तक के गिनती में हमारे पूरे 12 स्केल आते हैं और इन 12 स्केलों से मिलकर के हमारा एक सप्तक बनता है। इन्हीं 12 स्केलों में से हमारा 7 शुद्ध स्वर और 4 कोमल स्वर और एक तीव्र स्वर हमको यहाँ से निकालना है। देखिए, एक सप्तक के अंदर सबसे पहले हम देखेंगे 7 शुद्ध स्वरों को कैसे निकाला जाता है। यानी आप किसी भी स्केल को आप सा मानते हैं तो अगला बाकी के स्वर कहाँ कहाँ से निकलेंगे, ये हमको देखना है। आप याद रखें, हारमोनियम हो चाहे छोटा वाला कैसियो हो या फिर बड़ा वाला आर्गन हो, सब में सेम पैटर्न होता है, इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। सब का नियम एक है। तो मान लीजिए मैंने अपना सा आपका काली नंबर 1 को मान करके चला है। ठीक है। तो ये हमारा पहला स्केल शुद्ध स्वर हो गया। हमने तो ऐसे भी पहले जान रखा है, सा रे ग म प ध नी, ये 7 स्वर होते हैं जो पूरी तरह से शुद्ध स्वर हैं, पर निकलेंगे कहाँ से हमको अभी देखना है। तो पहला तो हमने मान लिया कि हमारा काली एक सा है। ऐसा नहीं है कि काली एक ही हमारा सा होगा, ऐसा नहीं है। आप जिस भी स्केल को चाहें उसको अपना सा मान सकते हैं। मैंने 1 को माना, आप चाहें तो 2 को मान सकते हैं, 3 को मान सकते हैं, या पीछे आप 5 को मान सकते हैं, या इनको छोड़ दें तो सफ़ेद स्केल में किसी को भी मान सकते हैं। पर जिसको भी सा मानेंगे, ठीक है, वो आपका नंबर 1 का होगा। और वहीं से लेकर के आगे की ओर 12वां नंबर तक का स्केल आपका एक सप्तक होगा। इसको आप माइंड में अच्छी तरह से सेट करके रख लें। ठीक है। तो देखते हैं 7 स्वर कौन कौन से होंगे, इसके तरीके क्या हैं। ठीक है। पहले आपको ये समझ लेना है कि जिसको आप अपना सा मानते हैं, ठीक है, उस सा के बाद आपको एक एक स्केल छोड़ करके आगे बढ़ना है। अब यहाँ से देखें तो मान लीजिए मैं इसको सा माना, तो अगला हमारा स्वर क्या होगा, रे होगा। तो रे कहाँ निकलेगा, सा के बाद हमको एक स्केल को छोड़ देना है, यानी 1 नंबर के बाद 2 नंबर को छोड़ देना है। तीसरा नंबर का जो स्केल होगा वो हमारा रे होगा। ठीक है। एक एक छोड़ के हमको जाना है, 1 3 5 विषम क्रम में हमको बढ़ना है। विषम संख्या जानते हैं आप, 1 बढ़ गए, उसके बाद 2 को छोड़ करके 3 ले लिए, 4 को छोड़ करके 5 ले लिए, तो क्या बन गया हमारा, सा रे गा। ठीक है। 1 से लेकर के 5 तक गए तो हमारा 3 स्वर बन करके आ गया, सा रे गा। यहाँ पर रूल आपको ये देखना है कि
शुद्ध स्वर निकालने के लिए आपको एक एक रीड छोड़ करके आगे बढ़ना होता है, लेकिन पूरे 7 स्वरों तक आगे नहीं बढ़ना होता, इसको आपको ध्यान रखना है। सिर्फ हमको ग तक जाना है, सा रे ग। एक एक रीड छोड़ करके हमने ग तक गया, और ग के बाद हमको कोई भी स्केल नहीं छोड़ना होता है। ग के तुरंत बाद में जो भी स्केल मिलेगा, ये ग है, जस्ट उसके ऊपर में जो भी स्केल मिलेगा वो हमारा म होगा। याद रखेंगे, ग और म के बीच में कोई भी गैप स्केल नहीं रहता, इसको आपको माइंड में रखना है, ठीक है। तो हमको 4 स्केल मिल गया, सा रे ग म। नियम क्या था? एक एक रीड छोड़कर ग तक आगे बढ़ना था, और ग और म के बीच में कोई स्केल नहीं छोड़ना था। फिर से म के आगे जाएंगे तो सेम वही पहले वाला नियम काम करेगा, एक एक स्केल छोड़कर, ठीक है। तो यहाँ से म से हम एक स्केल छोड़ देंगे। अब यहाँ हम म पर पहुँच चुके हैं। अब म से पहले वाला नियम फिर से काम करेगा, एक एक स्केल छोड़कर। तो म से एक स्केल छोड़ दें तो आगे वाला जो होगा वो आपका होगा प, ठीक है। प के बाद फिर से एक स्केल छोड़ देंगे तो और अगला स्वर होगा वो होगा ध। ध के आगे एक स्केल और छोड़ेंगे तो आएगा नी। तो इस तरह हमको म प ध नी तक का स्वर मिल गया, सा रे ग म प ध नी। इसमें रूल एक काम किया, सा रे और ग तक हमने एक एक स्केल छोड़ा, ग और म के बीच में कोई गैप नहीं रखा। उसके बाद म प ध नी, यहाँ तक हमने एक एक स्केल छोड़ा। अब उसके बाद फिर से नी हमारा आखिरी यानी 12वां नंबर तक का स्केल है, तो इसके बाद हमको कोई गैप यानी नी और सा के बीच में हमको कोई गैप नहीं रखना है। तो 2 चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान देनी है, ग के बाद कोई भी गैप नहीं रखना है, और नी के बाद भी आपको कोई गैप नहीं रखना है। इस तरह हम देखेंगे तो 7 हमको शुद्ध स्वर आसानी से मिल जाते हैं, जिसमें कैसे हम इसको पैटर्न पता किए, एक एक स्केल छोड़कर जब हम सा से आगे बढ़ते हैं तो रे ग हमको मिलता है। उसके बाद ग के बाद कोई गैप नहीं रखते हैं, और फिर म प ध नी में क्रमशः एक एक का गैप रखते हैं, और नी के बाद कोई गैप नहीं रखते हैं। तो इस तरह हमको सा रे ग म प ध नी ये 7 स्वर प्राप्त हो जाता है। नियम को एक बार फिर से रिपीट करूंगा। शुद्ध स्केल प्राप्त करने के लिए हमको एक एक रीड छोड़ करके स से आगे बढ़ना होता है, लेकिन ग के बाद और नी के बाद कोई भी गैप नहीं रखा जाता। इस प्रकार हमको सरगम में 7 स्केल शुद्ध स्केल प्राप्त होते हैं। अब कोमल स्केल प्राप्त करने के लिए हमको क्या करना है उसको देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, कोमल स्वर निकालने के लिए सबसे पहले हमको पता करना पड़ेगा कि 7 स्वरों में से कोमल स्वर किनके किनके हैं। याद रखें, हमारे पास जो 12 स्केल हैं, ठीक है, उनमें 7 शुद्ध स्वर हैं, और उन्हीं 7 शुद्ध स्वरों में से आपके 4 स्वरों के कोमल स्वर होते हैं, ठीक। तो इनको हमको समझना है। देखिए, तो कोमल स्वर किनके किनके होते हैं, तो कोमल स्वर अपना रे का होगा, ग का होगा। याद रखें, रे ग ध और नी, ये 4 स्केल हैं जिनके कोमल स्वर होते हैं। तो रे का कोमल कहाँ होगा? रे का कोमल जस्ट रे के पहले होगा, ठीक है। जो हमने गैप छोड़ा था वो वाला हमारा रे होगा, कोमल रे होगा। उसके बाद ग से पहले जो गैप छोड़ा था वो हमारा कोमल ग होगा। एक बार और देखें, रे के पहले वाला जो खाली स्थान में रिक्त स्केल छोड़ा था वो हमारा कोमल रे हो जाएगा, और ग से पहले जो हमने छोड़ा था वो आपका कोमल ग हो जाएगा, ठीक है। तो स के बाद में कोमल रे और ये शुद्ध रे, ठीक है, कोमल गा शुद्ध गा, ठीक है। उसके बाद आगे जाएंगे तो म प को छोड़ दीजिए, ध के पहले जो स्केल है वो आपका, आप याद रखें कोमल स्वर जो रहता है शुद्ध स्वर से पहले लगता है, ठीक है। याद रखेंगे, कोमल स्वर शुद्ध स्वर से पहले लगता है। तो हमने देखा रे का कोमल है, रे से पहले लगेगा, ग का कोमल ग से पहले लगेगा, ध का कोमल ध से पहले लगेगा, और नी का कोमल नी से पहले लगेगा। तो ये 4 कोमल स्वर हमने देखा, रे ग ध नी, ये 4 के कोमल स्वर हुए। अब हमारे 7 स्वरों में 4 स्वर तो पेक हो गए, ठीक है। रे ग ध नी, ये 4 स्वर
पूरी तरह से पैक हो गए। अपने पास बचे 3 स्वर, जिसमें म बच गया, प बच गया और स बच गया। ठीक, तो यहाँ पर आपने पहले वीडियो में देखा था तीव्र स्वर की बात हमने किया था, तो तीव्र स्वर इन तीनों में से किसी एक का होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें आप एक चीज़ और ध्यान रखिए, ये जो स है और ये प है, ये दोनों स्थायी स्वर हैं। स्थायी स्वर उन स्केलों को कहा जाता है, उन स्वरों को कहा जाता है जिसका ना तो कोई कोमल रहता है, ना तो कोई विकृत या तीव्र स्वर रहता है। तो स और प आपके स्थायी स्वर हो गए, बच गया सिर्फ एक स्वर और वो है हमारा म। ठीक है, आपने देखा था कोमल स्वर में जो भी कोमल स्वर होता था वो शुद्ध स्केल से पहले होता था। जैसे म के नीचे देखें तो ग है, तो हम तो म के नीचे तीव्र स्वर नहीं मान सकते, तो हमको म के आगे वाला जो खाली स्थान है उसको हमको तीव्र मान करके चलना पड़ेगा। तो आपने देखा शुद्ध स्वर 7 हैं, उसमें रे, ग, ध और नी, ये 4 स्केल हैं जिनके कोमल स्वर हैं, और म एक ऐसा स्केल है जिसके पास एक तीव्र स्वर है। हमेशा याद रखें इस बात को, स और प जो है स्थायी है, उसके कोई कोमल स्वर नहीं होता और ना उसका कोई विकृत स्वर नहीं होता। एक बार फिर से हम इसको देखेंगे 12 रीड के अंदर कौन कोमल है कौन शुद्ध है। सा कोमल रे, शुद्ध रे, कोमल गा, शुद्ध गा, म तीव्र म, प कोमल धा, शुद्ध धा, कोमल नी, शुद्ध नी और पुनः तार सप्तक का सा। इस प्रकार एक सप्तक में कुल 12 स्वर होते हैं और 12 स्वर में 7 शुद्ध, 4 कोमल और 1 तीव्र स्वर, कुल मिलाकर के 12 स्वरों से हमारा एक सप्तक बन करके तैयार होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ इतनी जानकारी को शेयर करेंगे ताकि आप कंफ्यूज ना हो, बोर ना हो। आवश्यकता होने पर इसको आप कॉपी में नोट करके रखें, ताकि कभी आप भूल जाते हैं तो कॉपी देख करके उसको रिवाइज कर सकें बिना वीडियो को देखे। चलिए अगले वीडियो में मैं अंग्रेजी पैटर्न में सरगम और हिंदी पैटर्न में सरगम को डील करूंगा। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आपको म्यूजिक कैसे निकालना है, गाना कैसे प्ले करना है, उस पर आएंगे। स्टार्टिंग के 5 से 10 वीडियो जो होगा वो बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल का होगा, इसमें मैं सिर्फ और सिर्फ जानकारी शेयर करूंगा, तो आप इनको स्टेप बाय स्टेप समझते जाइए, क्योंकि यही वो बेसिक स्केल हैं, बेसिक जानकारी हैं जिनको आपको आगे गाना प्ले करने में उपयोग करना है। चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोगों ने वीडियो को पूरा वॉच किया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।